हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के तहत इंग्लिश की क्लासेस के तहत हमारी जो अगली क्लास है, आज की क्लास ये होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से और एक आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। तो हम आपको बहुत ज़्यादा टिपिकली इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा 1 घंटे तक पढ़ा ना समझा के मुश्किल से मैं आपको 10-12 मिनट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा और उनको कैसे सॉल्व करना है, किस में कौन सी ट्रिक लगानी है, कैसे किस में क्या बदलाव होगा, वो सब दिखाते हुए मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा दूंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आप सिर्फ इन सब चीज़ों को समझें और आप अपने एग्ज़ाम में जाके जो ऑप्शन रहेंगे उसमें से आंसर को फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में भी आ रहा होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा आपसे जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन है। ठीक है, मैं किसी तीसरे पर्सन को आपके बारे में बताऊं तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है कम्युनिकेशन। यही सब बातें इसमें लिखी गई हैं। आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, वो होगा डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से। फॉर एग्जांपल, या तो वो एक डायरेक्ट सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इसका इनडायरेक्ट बनाओ, या फिर इनडायरेट दिया रहेगा और वो कहेगा इसका डायरेक्ट बनाओ, या ऑप्शन में रहेंगे, आपको बताना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि सी सैड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं आज खुश हूँ। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये किसी और से नहीं कहा जा रहा है, ये किसी तीसरे के लिए किसी दूसरे से नहीं कहा जा रहा है। अब अगला है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का अब इसी का इनडायरेक्ट बनाया गया है। सी सैड दैट सी वॉज हैप्पी दैट डे, उसने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं मेरी बात कह रही तो डायरेक्ट हो गया। उसने कहा कि वह उस दिन खुश थी, तो ये कहीं ना कहीं आप उसके बारे में किसी और को बता रहे हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के रूल्स, तो वहीं से आपके एग्जाम में बनते हैं सवाल। तो ये थोड़ा बेसिक बातें थी, आपको बतानी थी। और आपको पता है मैंने जितने प्रीवियस हिंदी इंग्लिश के जो वीडियोस कराए थे उन सब की PDF मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे दे दी है। तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन करें, और मैं पिक्स रिवीजन वगैरह वहीं पे देते रहता हूँ। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से इंग्लिश रिवाइज हो जाए। बहुत सारे लोगों के इंग्लिश क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरी जितनी क्लासेस हैं, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद अगली क्लास आपको आज ही मिल जाएगी पैसिव वॉइस की, और उसके बाद मैं आपको वोकेबुलरी की 4 क्लास दूंगा, एंटोनियम सिनोनियम और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज। मैं आपको 100 टॉप 100 दूंगा, और आप देखिएगा एग्जाम में उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। उसके अतिरिक्त जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ, वो मैं पिक्स रिवीजन के रूप में वीडियो नहीं बनाऊंगा, अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वो सब आप देख लेना। और ये सिर्फ 100 जो मैं कराऊंगा ये देख लेना। उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं मिलेगा। इंग्लिश में आसानी से आप पूरे में पूरे नंबर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जनरल रूल देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। हमारा पहला रूल क्या कहता है? रूल्स फॉर कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, जनरल रूल क्या होता है? रिमूव क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे सी सैड आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन मार्क होता है, अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस रहता है अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कामा में, तो वो हमेशा हट जाता है। ठीक है, रिप्लेस द क्वोटेशन मार्क विद वर्ड लाइक दैट इफ वेदर etc। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब क्वेश्चन मार्क आपको हटाना होगा। जो ये इन्वर्टेड कामा वाली बात की गई है, इन्वर्टेड कामा हमेशा हट जाता है और इनकी जगह पे यूज होता है दैट, इफ़, वेदर या etc, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब कब दैट लगेगा, कब इफ़ लगेगा, कब वेदर लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, सी सैड आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है, इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? सी सैड दैट। देखिए, जब भी पॉजिटिव सेंटेंस अंदर रहे, ठीक है, पॉजिटिव में नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, वो इंट्रोगेटिव वाला नहीं हो, प्रश्नवाचक ना हो अगर, तो यहाँ पे जब भी इन्वर्टेड कामा लगाएंगे तो आप दैट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये रहेगा, ठीक है, तो आपका वहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। अगर ये रहेगा तो आस्क्ड हो जाएगा। लेकिन ये कब आस्क्ड होगा? जब आपका जो है हेल्पिंग वर्ब से आपका ये वाला क्वेश्चन मार्क शुरू होगा। लेकिन जैसे ही वो WS टाइप वाले, जैसे हाउ, हु, ये सब अगर से शुरुआत है आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस, तो वहाँ पे आपका जो है वो वही वाला वर्ड आ जाएगा, ये का इन्वर्टेड कामा हट के, वहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो जैसे ये रिक्वेस्टिंग वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, आदेश देने वाले होते हैं, तो उसमें आप डायरेक्ट रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड वगैरह लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आप याद रखेंगे। लेकिन जब नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो वहाँ पे आप दैट लगाएंगे। जैसे सी सैड, तो सी सैड के बाद यहाँ पे दैट लगाया, कामा हट गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये याद रखना है, अंदर जो ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर वो आई
वी ये सब रहे तो हमेशा वो इस इधर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर वो यू वगैरह वगैरह रहे, ठीक है, मतलब सेकंड पर्सन बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो सी है, ठीक है, सी बदलेगा इसके, मतलब यहाँ पे आई था तो आई जो है सी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको पता ही है, क्योंकि जब महिला अगर आई है और वो आई ये जो है ये महिला है और सी के अकॉर्डिंग बदलेगी तो सी ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट में बदलेगा। तो सी सैड दैट, सी याद रखिएगा विल का हमेशा वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ईजेमार का वाज वेयर हो जाता है, ये सब चीज़ें बदलती हैं। हैज़ हैव का हैड हो जाता है, ये सब बदलाव होते हैं, मतलब ठीक है। तो सी सैड दैट, और जैसे होता दिस डे का दैट डे, दिस का दैट होता है, मे का माइट होता है, मतलब ये सब बदलाव होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये सी विल वुड हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू द मार्केट, बाकी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया। एडजस्ट प्रोनाउन टू मैच द स्पीकर एंड लिसनर्स प्रोस्पेक्टिव। जैसे ही सैड आई लव दिस बुक, तो ही सब ये नॉर्मल सेंटेंस है, आपने इन्वर्टेड कॉमा हटाया और क्या बचा, दैट, तो ही सैड। अब ये जो आई है ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही हो जाएगा। ऊपर हमने देखा था जब सी के अकॉर्डिंग बदला था तो सी हो गया था, दैट ही। और ये लब जो है, अब लब की हमेशा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आती है तो ये लव्ड हो जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर देखा था कि जब विल का वुड हो गया तो वुड के साथ आपको पता है हमेशा यहाँ पे आपको वेंट नहीं करना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जब इस तरह का विल वुड कैन कुड ये सब अगर शुड ये सब ना रहे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। दैट ही लव्ड दिस बुक है तो ये दैट बुक हो जाएगा, मैंने आपको बताया दिस का दैट हो जाता है। तो ऐसे आपको इनडायरेक्ट बनते हैं। अब अगर ये चेंजेड टेंस हो तो कैसा होगा, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है ये सैड आस्क्ड इज इन द पास्ट टेंस, अगर ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में दी हैं, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच जनरली चेंजेड टू इट्स करेस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म, यानी कि जिस फॉर्म में दी हुई हैं उसी फॉर्म में बदलती हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल जरूरी। जैसे प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में बदलता है, आपको याद रखना, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाता है। कैसे, ही सैड आई प्ले क्रिकेट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ही सैड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पे टोल्ड नहीं लगेगा, अगर जैसे मैंने क्या बताया, अब यहीं पे लिखा होता ही सैड टू हर या ही सैड टू हिम या ही सैड टू देम, तो यहाँ पे जब सैड टू हट के इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो टोल्ड आता है। लेकिन अगर सैड टू कोई मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे जो है सैड डायरेक्ट सैड लग जाता, तो ही सैड हो जाएगा, काम हटा के आप दैट लगा देंगे, फिर आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग तो फिर ही हो जाएगा, और प्ले का प्लेड हो जाएगा और ये क्रिकेट हो जाएगा। तो ये आपका जैसे सेंटेंस था आई प्ले क्रिकेट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट था, और ही प्लेड क्रिकेट ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। फिर अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल रहा था पास्ट इंडिफिनिट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में। कैसे, सी सैड आई एम स्टडीइंग, तो सी सैड वैसे ही रहेगा, कॉमा हटा के दैट लग जाएगा। अब आई सी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ये सी हो जाएगा। अब एम का क्या, मैंने बताया था इजेमार वाज वेयर में बदलते हैं, तो एम का हो जाएगा वाज, सी वाज स्टडीइंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट में बदलता है। कैसे बदलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हैड और हैव जो है वो हैड में बदल जाते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दोनों के साथ आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ही सैड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, तो अब ही सैड ऐसे ही रहेगा, कॉमा हट के आप दैट लगाएंगे, आई ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही हो जाएगा। अब आई हैव फिनिश्ड है तो ये हो जाएगा हैड और फिनिश्ड माई होमवर्क। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कन्फ्यूज़न, आपको जो गलती नहीं करनी है, एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा जितने भी ये माई माइन ये सब होते हैं ये बदलते हैं, यहाँ पे मतलब हिज दैम ये सब बदलते हैं। अब ये माई किसके अनुसार बदलेगा, ये बदलेगा ही के अनुसार, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो फर्स्ट फॉर्म वाली फर्स्ट डिग्री वाली चीज़ें होती हैं वो चाहे आई रहे, चाहे वी रहे, अस रहे, माई रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती हैं। तो आई भी इसके अनुसार बदलेगा, ही हो जाएगा। जब माई बदलेगा तो ही नहीं होगा, वो क्या होगा, वो हिज होगा, क्योंकि वो ये जिस फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में तो बदलेगा, तो माई ही थोड़ी होगा, माई हिज होगा। अगर यहाँ पे ही की जगह सी लिखा होता तो ये माई बदलता हर में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो माई है ये बदल जाएगा हिज में, होमवर्क तो होमवर्क रहेगा, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब चेंज टाइम प्लेस वर्ड, ये जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। हालांकि मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप बार बार इसको रिवाइज कर पाएंगे। डायरेक्ट स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट में कैसे बदल, देखिए टुडे जो है वो दैट डे में बदलता है, ठीक है। टुमारो जो है
वो द नेक्स्ट डे में बदलता है। यस्टरडे जो है द प्रीवियस डे में बदलता है, और हेयर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में कई बार बहुत चालाकी से एक आध वर्ड यहाँ से हटा लिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे टुडे जो है वो दैट डे में बदल जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलेगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, और हेयर जो देयर में बदलेगा, नाउ देन में। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग क्वेश्चन कुछ होते हैं, जैसे देखते हैं। फॉर यस नो क्वेश्चन यूज़ इफ़ और वेदर, ठीक है। तो ये जो यस वाले नो वाले क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा वहाँ पे या तो इफ़ आप लगाइए या वेदर लगाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट। जैसे ही आस्क्ड आर यू कमिंग, तो उसने पूछा क्या तुम आ रहे हो, तो ये यस आर नो में यस आई एम कमिंग या नो आई एम नॉट कमिंग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो उसमें ये कामा हटा के आप दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। जैसे अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या बनेगा इंडायरेक्ट। ही आस्क्ड है तो ही आस्क्ड आपने लिख दिया, अब कामा हटा के आपने इफ़ लगाया, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे क्या याद रखिएगा हमेशा, ये आपका भले इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सेंटेंस बनेगा वो पॉजिटिव टेंस में बनेगा, ठीक है। मतलब आप पॉजिटिव फॉर्म में बनाएंगे इसको, ठीक है, सीधे मतलब। तो इफ़ के बाद आप क्या लाएंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, याद रखिएगा यहाँ इफ़ के बाद आर का वाज वर नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यू है, यू किसके अनुसार बदलेगा, यू बदलेगा आई के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसने पूछा कि आर यू कमिंग, तो यू किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो मुझ में यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि मुझसे मतलब आई से, तो यू आई के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो जाएगा। और आर का मैंने क्या बताया था, वाज हो जाता है, ठीक, मतलब ये तो आई रहता तो वाज रहेगा, यू रहेगा तो वेर हो जाएगा, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। लेकिन ये आर इज एम आर नहीं रहेगा, वाज वेर ही रहेगा, तो आई वाज कमिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, मैं ये पूरी PDF ऐसे साफ साफ अपने उस पर डाल दूंगा, ठीक है। फिर अगला है आपका WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप याद रखिएगा, उनमें ना इफ़ लगेगा, ना वेदर लगेगा, ना दैट लगेगा कामा हटाने के बाद। उसमें क्या लगेगा, उसमें व्हाट वेयर वाई, यानी कि जो रहेगा इस टाइप का सेंटेंस वही लग जाएगा। जैसे सी आस्क्ड वेयर आर यू कमिंग, तो सी आस्क्ड लिख देंगे, कामा हटाएंगे, वेयर का वेयर आ जाएगा। अब यू बदलेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो यू है, ठीक है, वो सी के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। सी आस्क्ड वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो याद रखिएगा वो किससे पूछ रही, सी आस्क्ड वेयर आर यू, यू से मतलब कि मुझसे पूछ रही है, तो हमें ये आई के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया अभी, जब भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्या रहे, आई रहे, ठीक है, माई रहे, माइन रहे, वी रहे, अस रहे, इस टाइप का जब रहता है इन चार तीरों को, ठीक है, आई माई माइन या फिर वी या फिर अस, अगर ये रहे तो ये हमेशा इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। लेकिन यू अगर रहे, दे रहे, तो हमेशा वो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है या छुपा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है। आपका सेंटेंस जो बोल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो जैसे सी आस्क्ड का सी आस्क्ड हो जाएगा, वेयर का वेयर हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेयर ना रह के आर यू गोइंग डायरेक्ट रहता तो आप इफ़ लगाते, ठीक है। तो वेयर लिखा तो इफ ना लगा के वेयर लगाएंगे। फिर आपका यू है, यू यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ये आई हो जाएगा। अब आई के साथ आर की जगह पे वाज आ जाएगा और गोइंग का गोइंग हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, मतलब सारी ट्रिक में मतलब एक एक जो भी टाइप के सवाल बनते हैं एक एक एग्जांपल दिखा के मैं बताते जा रहा हूँ। अभी मैं आपको जब इंग्लिश के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, मैं आप परेशान मत होइए आप लोग। आपकी 31 दिसंबर तक मैं कम से कम इंग्लिश के आपके 200 से 300 क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, मैं फिर आपको बार बार ये चीज़ें सब चीज़ें दिखाऊँगा। अब अगला देखते हैं, रिपोर्टिंग कमांड्स रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो जब भी कमांड दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस की जाए, तो उसमें डायरेक्ट यही वर्ड लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिप्लेस वर्ड लाइक दैट। अच्छा, इसमें दैट सैड को आप हटाएंगे किससे, रिक्वेस्टेड से, एडवाइस से, ऑर्डर्ड से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ही सैड प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा प्लीज़ हेल्प मी। अब प्लीज़ लग गया, आपको पता है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम सैड हटाएंगे, कामा हटाएंगे और क्या लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। और प्लीज़ भी हटेगा, ये भी आप याद रखेंगे। जो इस टाइप का वर्ड होता है ये भी हट जाता है, और कामा हटेगा, सैड हटेगा और प्लीज़ हटेगा, ये हट के लग जाएगा सीधे एक वर्ड ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब ये मी है, मी के किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, आई माई मी माइन ये सब बदलते हैं इधर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी बदलेगा ही के अकॉर्डिंग। लेकिन मी का फॉर्म जो है वो ही के फॉर्म में आएगा तो मी ही हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ये जो हेल्प हिम क्यों होगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है आपका, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ओके। ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे बार बार, मतलब इसको आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में फ्रेमिंग करेंगे तो आप लोग वहाँ पे आराम से पहचान जाएंगे। अगला है
द टीचर सेड डोंट टॉक, ठीक है। तो टीचर बच्चों से जब कहता है कि बात मत करो, तो टीचर कहीं ना कहीं एक तरह से आपको आदेशित कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैड है वो हटेगा, डोंट भी हटेगा। डोंट की अजय रिक्वेस्टेड अस, मतलब हम सभी से उसने कहा, ठीक है। नॉट टू टॉक, याद रखिए डू नॉट डज नॉट यहाँ होता है वो हट जाता है, उसकी जगह पर सिंपल नॉट टू आता है, ठीक है। हमने अभी देखा था हेल्पिंग वर्ब प्लस टू आता है, ठीक है। तो याद रखिए कि नॉट टू टॉक सिंपल सा ये इतना हो जाएगा। अगला है आपका रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी विशेष। तो ये आप देखेंगे यूज वर्ड लाइक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बहुत सारा ज़्यादा जब जॉय होता है, ठीक है। सारो, सरप्राइज, रिप्लेस एक्सक्लेमेटरी वर्ड ओह, वाओ, अलेस अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये है आप क्या लगाएंगे, एक्सप्लेन्ड विद जॉय, या फिर एक्सप्लेन विद सारो, या फिर एक्सप्लेन विद एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये सब वर्ड आपके लगेंगे किसकी जगह पे, ओह, वाओ, एलस, इन सब की जगह पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। जैसे सी सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, और लास्ट में इसमें आप पहचान ही जाएंगे एक्सक्लेमेटरी वाला ये वाला वर्ड चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। तो सी सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, उसने कहा वाह कितना सुंदर दिन है। तो आप कैसे बदलेंगे, यानी कि उसने एक तरह से क्या किया, एक्सक्लेम्ड किया। तो आप लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे आप दैट लगाएंगे, काम हटा के, ठीक, दैट। याद रखिए मैंने आपको क्या बताया, आपका सेंटेंस चाहे जिस भी फॉर्म में रहे, इंट्रोगेटिव रहे चाहे एक्सक्लेमेटरी रहे, आपको हमेशा उसको पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे इट अपने आप आएगा, दैट इट। अब यहाँ पे चूंकि आपको पता है सैड लगा है, तो ठीक है, सैड का मतलब है ये पास्ट टेंस में, तो आप वाज अपने आप आ जाएगा। नहीं भी सैड होता तो अगर इज भी होता तो वो भी आपको पता है वाज में बदलेगा। तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल डे, ये सिंपल सा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको बहुत जॉयफुल वाला एक्सप्लेन्ड विद जॉय भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं, वो भी सही होगा। मतलब वहाँ पे डिपेंड करेगा, आपको बनाना नहीं, वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। तो ये भी सही रहेगा, उस टाइप से आप याद रखेंगे। ही सैड एलस आई फेल्ट द एग्जाम, ये मतलब दुख का निशान होता है, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो यहाँ पे लगेगा, एलस का मतलब दुख होता है, एक्सक्लेम्ड सारो। फिर आपने दैट लगाया, ये हटा के ये चिन्ह हट ही जाता है, आई बदला ही के अकॉर्डिंग हो गया ही। और आपको पता है आई फेल्ड द एग्ज़ाम, आपको पता है ये फेल्ड द एग्ज़ाम है, फिर ही हैड हो जाएगा फेल्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सिंपल सा हैड है, आपको पता है हैड में बदलता है। एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप देख लें इसको। सी सैड आई एम गोइंग टू द पार्क, तो सी सैड दैट आई इसके अकॉर्डिंग बदलेगा सी, एम का वाज गोइंग टू द पार्क। आपके एग्जाम में ग्रुप सी में थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी या फिर इंट्रोगेटिव वाले आते हैं, लेकिन ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं वो याद रखें, उनके एग्जाम में इसी तरह से सिंपल से वर्ड लिख दिए जाते हैं, मतलब बहुत टफ नहीं आता, बहुत सिंपल आता। आप अगर इनको ऐसे रट लेंगे तो वहाँ पे आसानी से बनाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस वाले मैं देखता हूँ, ये क्या है, ही आस्क्ड व्हाई आर यू लेट। तो ही आस्क्ड का आस्क्ड हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा। अब ये यू बदलेगा इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, लेट का लेट, सिंपल सी बात है। कमांड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक का एग्जाम्पल भी लास्ट में इस पीडीएफ में दे दिया गया है, बहुत अच्छे थे। ये पीडीएफ में कंप्लीट डाल दूंगा, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें जो लोग नहीं ज्वाइन किए, ठीक है। और मैं अभी आपको एक और घोषणा कर दूं, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको मैराथन देने वाला हूं जीके जीएस की। तो मैंने जो टॉप 26 टॉपिक कराए हैं, ठीक है, वो तो आप लोग ने देखा भी और नहीं देखा तो देख लें। उसके अलावा मैं सब्जेक्ट वाइज मैराथन दे दूंगा, तो जो लोग टॉप 26 नहीं कर पाए टॉपिक, तो वो उन सब्जेक्ट वाइज 4-5 मैराथन रहेंगे, उनको देख लेंगे अगर, तो आपके एग्जाम में जीके जीएस के उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और बचे। द टीचर सैड क्लोज योर बुक, द टीचर टोल्ड अस, या फिर टीचर ऑर्डर्ड भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, टू क्लोज योर बुक, सिंपल सी बात है। यहाँ पे याद रखिए इस टाइप में जो होते हैं रिक्वेस्टेड वाला घर में, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे उसमें टू लग जाता है। एक्सप्लेनेशन वाला क्या है, दे सैड हरी वी वॉन द मैच, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हुर्रे आपको पता है किसका चिन्ह होता है, जॉय का। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, सिंपल सा ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट नरेशन को देख लिया है इस एक वीडियो में। मुश्किल से ये वीडियो रही है आपकी 15 मिनट की, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को करें, और प्रैक्टिस में कराऊंगा उसको करें, और अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।